In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I am a teacher, Miss Fatma Zaid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, in this class we are going to revise a lesson number 3, which is included in a monthly test. So, in this lecture, I will give you a brief overview of the complete chapter, question answers, bookwork, etc. So, let's start. Here you can see that it's an image of a desert, सहराई इलाका, and it's an image of the forest, हमारे जंगलात. Okay, let's begin. First of all, we will revise the question answers. Question number 1 is, what are continental deserts? Continental deserts क्या होते हैं? Deserts that are in the middle of a continent are known as continental deserts. वो deserts जो continent के center में आते हैं. Continent हम जानते हैं ना, हमारे oceans, of there are 5 oceans and 7 continents. जो डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में आ जाए, मिडल में आ जाए, हमारे कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स. ओके, now move on to the question number 2. Why is the population of desert regions so low? कि जो सहराई इलाके होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम क्यों होती है? वी ऑल नो कि डेजर्ट्स में एक तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट, हॉट, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं. ऑब्वियसली एक तो वहाँ पे गर्मी तो होती है कि बारिशें बहुत कम होती हैं, तो जब बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली वेजिटेशन नहीं उस तरह से होगी, क्रॉप्स नहीं हमारी ग्रो करती वहाँ पे, और लैंड भी वहाँ का अनफर्टाइल है. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डेजर्ट रीजन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट? कि हम डेजर्ट एरियाज में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है? ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट डेजर्ट्स में उस तरह से हमारे क्रॉप्स को तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल, बारिशें नहीं होती. यू कैन सी दैट्स एन इमेज, मतलब बहुत छोटे छोटे लीव्स होंगे, थिक स्टेम्स होंगी, और जो प्लांट्स, जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं बिल्कुल नोकीले इनके लीव्स होते हैं, स्पाइनी लीव्स. यू कैन सी दैट क्रॉप्स यहाँ पे कोई ग्रो नहीं करती क्योंकि यहाँ पे हमारे रेनफॉल बहुत कम होती है. ऑब्वियसली बात है कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए सनलाइट और रेनफॉल दोनों की ज़रूरत होती है. रेनफॉल या पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस तरह से पानी फसलों को मिल नहीं पाता हमारे लैंड को, तो इस तरह से हमारी वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं करती. इसीलिए वहाँ पे बहुत फ्यू लीव्स होते हैं, थिक स्टेम्स होती हैं, और यूजली स्पाइनी लीव्स होते हैं. प्लांट्स आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बिल्कुल स्पाइनी नोकीले से इनके लीव्स हैं. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ सऊदी अरेबिया बिकम अ रिच कंट्री? कि सऊदी अरेबिया किस तरह से रिच कंट्री बन गया? वी ऑल नो कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज़्यादा मकदार में क्या मौजूद है? ऑयल मौजूद है. वो लोग क्या करते हैं? ऑयल को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करते हैं, जिससे वो पैसा अर्न करते हैं, और उस पैसे को वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं. क्या है? सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज़्यादा मकदार में ऑयल मौजूद है, और वो उसका क्या करते हैं? उसका बेनिफिट उठाते हैं. वे उस ऑयल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे लाइक पाकिस्तान में भी वो सेल करते हैं. हमारे पास ऑयल नहीं है ना, इसीलिए हम सऊदी अरेबिया को पैसे देते हैं और उनसे हम ऑयल ख़रीदते हैं. तो वो क्या करते हैं? ऑयल के पैसे जो उनको मिलते हैं वो उसको अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा ऑमेट है बुक का क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में हमने ऑब्वियस इतने डिटेल में पढ़ चुके हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग थिंग्स, और ये इनको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ. लंग्स क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ. ओके जी. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. हमने दोनों फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट. तो हमने डिफ्रेंशिएट करना. यू कैन राइट एनी 3 पॉइंट्स. ये मैंने यहाँ ब्रीफली बुलेट्स में लिखा है. यू कैन राइट इन द सेंटेंस फॉर्म एक्सेट्रा. जस्ट लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेट फॉरेस्ट में बहुत कम, लेस रेनफॉल. हॉट क्लाइमेट है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का. क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर लाइन के करीब होते हैं. वो कंट्रीज जो इक्वेटर लाइन के करीब होती हैं वहाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इन फॉरेस्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और इसी तरह से टेम्परेट फॉरेस्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है क्योंकि इक्वेटर लाइन से काफ़ी दूर होती है. और अगर हम बात करें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की, ट्रीज ग्रो टू क्लोज टुगेदर. जो दरख्त हैं, प्लांट्स आपस में बहुत क्लोज ग्रो करते हैं, वो साथ जुड़े जुड़े, जस्ट लाइक एक शेल्टर की फॉर्म में तैयार करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. अगर हम यहाँ टेम्परेट की बात करें तो ट्रीज डोंट ग्लो क्लोज बहुत फार अपार्ट. अगर एक इस कोने में ट्री है तो दूसरे कोने में साथ साथ जुड़े नहीं होती. ये बेसिकली 3 पॉइंट्स है. यू कैन राइट एनी द पॉइंट. You have already studied this topic in much detail. You can write any other point.
Okay, so now comes to the bookwork. Here you can see that part A. Find these words in a dictionary and encyclopedia. Write a sentence to explain each word. Basically यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं. स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, हर वर्ड को आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है ताकि उसका मीनिंग वाजिया हो जाए कि इस वर्ड का मीनिंग है. जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ड इज बेडविन. बेडविन क्या है? इट इज़ अ नेम फॉर नॉमेड्स ऑफ द अरेबियन डेजर्ट. अब यहाँ नॉमेड का वर्ड यूज़ होता है. सबसे पहले देख लेते हैं नॉमेड क्या होता है. नॉमेड, अ नॉमेड इज़ अ वॉन्डरर. नॉमेड बेसिकली वो लोग होते हैं, वो ऐसे लोग जिनका मतलब कोई ठिकाना नहीं होता. वो फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करते रहते, फिरते रहते हैं. कोई प्रॉपर उनकी प्लेस नहीं होती. नॉमेड कहते हैं उन लोगों को जिनका प्रॉपर कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह से दूसरे को वॉन्डर करते रहते हैं खुराक की तलाश में. इसी तरह से बेडविन किसे कहते हैं? इट इज़ नेम फॉर नॉमेड्स ऑफ द अरेबियन डेजर्ट. अरेबियन डेजर्ट वाले के रहने वाले नॉमेड्स को बेडविन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अरेबियन डेजर्ट के रहने वाले नॉमेड्स को बेडविन कहा जाता है. इस तरह बाकी वर्ड्स भी हैं. सिरोको, वादी, कैक्टस, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टर्म्स इन अ सेंटेंस फॉर्म. ओके जी. नाउ कम्स टू पार्ट बी. राइट द वर्ड्स वर्ड बिलो इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. बेसिकली ऐसे कि कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे विंड, सैंडी, कैमल, स्पाइनी, रॉकी, टेम्परेचर, लीव, स्नेक एक्सेट्रा. अब आपने करना क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स भी दिए गए हैं. अब आपने देखना है कि ऊपर से कौन सा वर्ड किस कॉलम में, जैसे कि वर्ड बैंक है, कौन सा वर्ड किस कॉलम में. जैसे अगर हम ये देखें कैमल, कैमल क्लाइमेट में तो नहीं आएगा, ना ही लैंड में, वेजिटेशन में, नो. ये आएगा एनिमल्स में. कैमल तो एक एनिमल है ना, सो हम इसको लिखें एनिमल वाले कॉलम में. इसी तरह टेम्परेचर कहाँ पे आएगा? यस, इट विल कम इन द क्लाइमेट पोर्शन कॉलम में. इसी तरह से बाकी तमाम वर्ड्स आपने देखने हैं कि कौन सा वर्ड किस अप्रोप्रिएट कॉलम में आता है, उस कॉलम में आपने उसको लिखना है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम्स टू द पार्ट सी. Circle the things found in equatorial forest with green ink and those in temperate forest with blue. Some of the things were found in both kinds of forest. Circle them with both colors. अच्छा, आपने करना क्या है? बेसिकली ऐसा है कि इन्होंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, कुछ चीज़ें दी हुई हैं. जो आपको लगता है कि जो चीज़ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आती है उसको आपने ग्रीन इंक से सर्कल कर देना. यहाँ मैंने इक्वेटोरियल वालों को सर्कल किया और मैंने टेम्परेट को टिक किया. अब आपने क्या करना है? जो टेम्परेट में आती है आपने उसको ब्लू इंक से सर्कल करनी है, जस्ट लाइक ब्लू कलर पेंसिल से. अब जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप, सनशाइन कहाँ पे थी? यस, इट्स एन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. आप इसको क्या करेंगे? इसको ग्रीन इंक से सर्कल कर देंगे. और एल्पाइन ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं? यस, ये पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में, तो आप इसको कर देंगे यस ब्लू इंक से सर्कल. फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स कहाँ पे हैं? ये हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जबकि हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट में बहुत स्लोली ग्रोथ होती है इनकी. इसी तरह से हैवी रेनफॉल इक्वेटोरियल में, कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेट में. इसी तरह से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ इक्वेटोरियल में आती है उसको ग्रीन इंक से सर्कल करना है, जो चीज़ हमारी टेम्परेट में आती है उसको आपने ब्लू इंक से सर्कल करना है. क्लियर? ओके जी. नाउ कम्स टू द पार्ट डी. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल. बिकॉज आपने एक्चुअली करना है कि इन सेंटेंसेस कुछ दिए हुए इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, आपने उसको कंप्लीट करना है. trees and pine trees in alpine forest do not grow very tall because okay like in pine forest में trees इतने ज़्यादा लंबे, उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट. इसी तरह से आपने बाकी तमाम सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, you have to go through each line of the book for the objective. This is very important chapter. आपने इसके 6 questions है. first 4 questions, 5th one हमारा omit है. question number 6 and 7 we have already discussed each and everything in class. वर्कशीट भी इंक्लूड है, बुक वर्क भी आपका सारा इंक्लूड है और क्वेश्चन आंसर्स भी. और ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बुक से भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स को लर्न करना है, उसको गो थ्रू करना है. ओके क्लियर? Well students, best of luck for your monthly test. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.